सर वैसे तो इट्स टू अर्ली टू आस्क, बट आई वांट टू आस्क कि अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच खेलता है 15 फरवरी को, तो पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं जीतने के? देखिए, इंडिया की जो टीम है इस वक्त ऑन पेपर वो पाकिस्तान से बेहतर भी है और बैलेंस भी है। बट अगेन पाकिस्तान इंडिया की मैच की जब बात आती है तो हमारी ख्वाहिशात वो पाकिस्तान के साथ भी हैं, और साथ साथ जो ये मैच एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करता है। तो जो टीम उस दिन अच्छा परफॉर्म करती है वही जीतती है, जो अपने नर्व पे बेहतर काबू करती है। लेकिन ट्रू। अगर आप देखें रीसेंट पास्ट की परफॉर्मेंसेज इंडिया की और अगेंस्ट पाकिस्तान भी इवन, तो वो उनका पलड़ा भारी है। सही। तो सर अब बाबर आजम साहब का भी जो नाम आया है, वो उनकी सिलेक्शन हुई है। हाउ डू यू सी दिस कि बाबर आजम ने जो एक नाकाम बिग बैश सीजन दिया, उसके बावजूद उनकी सिलेक्शन हो जाना, किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ लीग्स की परफॉर्मेंस और डिफरेंट कंडीशन में थी एक तो, और दूसरा अगेन एशियन बैट्समैन जब भी ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे खेलता है तो एट टाइम्स अगर उससे नहीं परफॉर्म होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए कम बैक करना। तो स्टिल आई फील कि कपल ऑफ गुड इनिंग्स देयर, और उसके अलावा अगर उसके पाकिस्तान से जब कम बैक हुआ तो उसकी परफॉर्मेंसेज इतनी बुरी नहीं रही। बट अगेन एज ए इफ आई फील एज ए बाबर आजम उसकी परफॉर्मेंस से बेहतर होनी चाहिए, और वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में उसकी उसकी टीम को ज़रूरत भी होगी। बस मैं ये समझता हूँ ज़रूर हूँ कि एट टाइम्स आप प्लेयर को जब वापस लेके आते हैं या निकालते हैं, उसकी एक वजह होती है, और जब वापस आता है तो उसकी भी कोई वजह होनी चाहिए। तो आई थिंक कि जो जब ये वापस आए तो इनका एक एंकर रोल का जो कोच ने भी कहा और सिलेक्टर्स ने भी कहा कि ये एंकर करेंगे, जेल करेंगे बैटिंग लाइनअप को, कि हमारे पास इनफ स्ट्रोक मेकर्स हैं, तो वो बाबर रोल बड़ा अच्छा प्ले कर सकते हैं। और ये वर्ल्ड कप में इनके पास एक शायद वन ऑफ द आइडियल मौका होगा कि ये अपने परफॉर्मेंस से जो है वो अपने नाकदीन का जो है ना वो उनको जवाब दे सकें और पाकिस्तान को इवेंट में आगे लेके जाके और इसको जिता भी सकें। बताइएगा कि सलमान अली आगा पर तनकीद होती है कि वो T20 के प्लेयर नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, लेटली अगर आप देखें तो थोड़ी सी कुछ फॉर्म बेहतर हुई है उनकी, लेकिन जब से वो कप्तान बने हैं, जब से T20 टीम में आए हैं, तो ये गिला जो है वो फैंस का भी और कुछ एक्स क्रिकेटर्स का भी जो कहते हैं वो सही साबित होता है कि उन्होंने अपनी अपनी T20 में जगह एट द मोमेंट सीमेंट नहीं की। लास्ट इनिंग जो वो खेले हैं वो तो आउटस्टैंडिंग थी, बट अगर देखें तो बड़े इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है बहुत ज़्यादा। फिर स्ट्राइक रेट को लेके भी उनकी काफ़ी बात रही है। तो आई थिंक कि उनकी उनको परफ़ॉर्म करना पड़ेगा इस वर्ल्ड कप में। पर्सनली आई फ़ील कि वो शायद अगर बाबर आ गए हैं तो इस टीम में वो काइंड ऑफ अब मिसफिट होते हैं, क्योंकि नंबर 3 पर तो उनकी कोई वैल्यू समझ आती है, लेकिन जैसे-जैसे वो नीचे जाता है उनका नंबर, तो आई होप कि वो मुझे प्रूव रॉन्ग करें। बट रीसेंट पास्ट में जितना हमने देखा है उनको खेलते हुए, वो नंबर 3 पे तो कुछ अच्छा बेहतर परफ़ॉर्म करते नज़र आते हैं, लेकिन उसके नीचे वाले नंबर्स पे उनके लिए ज़रा टफ़ हो जाता है। सही। तो और स्पिनर्स का किरदार आप कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तानी जो स्पिनर्स हैं उनका श्रीलंका में किरदार, क्योंकि कहा जाता है कि श्रीलंका में जब स्पिनर जाता है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, और श्रीलंका जो है वो एक तरह से स्पिनर्स के लिए एक फ़ायदेमंद जगह करार दी गई है। देखिए, बिल्कुल श्रीलंका में कंडीशन स्पिनर्स के लिए अच्छी होती हैं। पाकिस्तान के पास ज़बरदस्त स्पिनर्स हैं। अबरार बहुत ज़बरदस्त परफ़ॉर्म कर रहे हैं। फिर उस्मान तारिक बहुत अच्छी तरह उन्होंने डेब्यू भी किया, परफ़ॉर्मेंस दी। नवाज़ आउटस्टैंडिंग जो है वो फ़ॉर्म में है। बैटिंग के साथ बॉलिंग के साथ बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के स्पिन ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। साम अयूब भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं साथ में बैटिंग के। तो आई थिंक कि ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं स्पिनर, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि स्पिनर को फ़ायदा तो होता है, लेकिन एट टाइम सेकंड इनिंग्स जब वहाँ आती है नाइट गेम में स्पेशली, तो ड्यू फैक्टर भी इसमें शामिल होता है। तो जब ड्यू गिरती है तो कहीं न कहीं स्पिनर्स को मुश्किलात भी पेश आती हैं। लेकिन ये है कि फर्स्ट इनिंग में स्पेशली जो है वो स्पिनर्स जो है वो काफ़ी अपना रोल प्ले करते हैं। सही। और ये डेथ ओवर्स में पाकिस्तान को बड़ा मसला रहा है, इस पर कैसे काबू पाया जाएगा? अगेन मैं यही बात करूँगा कि डेथ ओवर्स में आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन थी। अम हेलो। जी जी जी। जी, जी। डेथ ओवर में आपके पास बेहतरीन ऑप्शन, अगर आपने हारिस रऊफ को नहीं रखना था, तो वसीम जूनियर वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स फॉर द डेथ बॉलिंग, उनको भी नहीं आपने रखा, तो आपके पास शाहीन और सलमान मिर्ज़ा ही रहते हैं जो डेथ में बॉल करेंगे। सलमान मिर्ज़ा को भी आप देखा जाए तो मेनली वो पावर प्ले में 3 ओवर करते हैं और फिर 1 ओवर वो या मिडल में करते हैं या एंड पे करते हैं। तो आपको शाहीन ही आपके पास एक ऑप्शन रह जाती है डेथ बॉलिंग की।
देन अगेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स ऑलराउंडर एंड अदर बॉलर्स, तो आई थिंक हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को इस टूर्नामेंट में भी मिस कर सकते हैं। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने के हवाले से तमाम ऑप्शंस आज वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB के दरमियान डिस्कस हुए और अब पता लग जाएगा कि फ्राइडे को या मंडे तक एक फ़ैसला भी हो जाएगा। आपका क्या मशवरा होगा कि क्या पाकिस्तान को टूर्नामेंट का मुकम्मल बाइकआउट करना चाहिए या सिर्फ भारत के साथ होने वाले 15 फरवरी के मैच का बाइकआउट करना चाहिए, जबकि बतौर एहतजाज टूर्नामेंट खेलने की ऑप्शन भी मौजूद है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली जो मेन डिसीजन मेकर्स हैं उनके पास सारे सिनेरियोज मौजूद होंगे, तमाम ऑप्शंस भी खुले होंगे उनके सामने, और आई बिलीव के जो बेस्ट ऑप्शंस होंगे वही ये चूज़ भी करेंगे। मेरे लिहाज से पूरे टूर्नामेंट का बाइकआउट करना आई थिंक बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उसके आपको कहीं ना कहीं आपको चैलेंजेस सामने आ सकते हैं बाद में। बट आई फील अगर बहुत ज़रूरी है और कंडीशन ऐसी है, तो आप जो आपके पास ऑप्शन मौजूद है मैच एक फॉरफिट करने का या बाइकआउट करने का, वो आपके पास मौजूद है। उसके ऊपर आपको ज़्यादा वो भी नहीं होगा बाद में, मतलब आपके ऊपर इतना एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। बाकी जो बात रहेगी आपके स्टांस की कि जो बांग्लादेश के साथ आईसीसी का जो रहा है वो बिल्कुल, अगर आप देखें रीसेंट पास्ट हिस्ट्री जो है वो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को फेवर किया गया है, बहुत सारी जगहों पे किया गया है, और इस डिसीजन में भी ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप पिछला T20 वर्ल्ड कप भी ले लें तो इंडिया के मैचेस जहां हो रहे थे उसका टाइम भी बेस्ट सूटेड दिया गया, जिस तरह उन्होंने कहा उसी तरह ही सेमीफाइनल भी ये कंफर्म था कि इंडिया वहीं खेलेगी। एक वेन्यू उन्होंने सेलेक्ट कर लिया कि इस जगह पे ही होगा, चाहे रिगार्डलेस कि उनकी पोजीशन क्या होती है अगर वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं। फिर चैंपियंस ट्रॉफी होती है, वो एक ही ग्राउंड पे अपने सारे मैचेस ले लेते हैं। तो आई थिंक बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जिसको वर्ल्ड क्रिकेट के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि क्या आईसीसी एक बोर्ड को इतनी फेवर करता रहेगा और खुलेआम करता रहेगा। तो आपने कहीं न कहीं तो फुल स्टॉप लगाना है, और जब से अच्छा, आप देखें कि ये चीज़ होती चली जा रही है और तमाम क्रिकेट बोर्ड इस पे ऊपर खामोश रहेंगे, तो कभी ना कभी तो किसी को आवाज़ उठानी है। तो आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छा, ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए और साथ और भी बोर्ड्स को जी जी, इनके साथ जुड़ना चाहिए। अजहर साहब एक चीज़ बताएं कि पाकिस्तान के अलावा कोई और क्यों नहीं आवाज़ उठा रहा? ठीक है, पाकिस्तान ने एक अच्छा काम किया, यूनिटी दिखाई है, लेकिन किसी और को भी तो आगे आने चाहिए था। देखिए, आना पड़ेगा कभी ना कभी तो। अभी शायद लोगों को ये फील नहीं हो रहा, बट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को ये चीज़, और जो भी बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं स्पेशली, वो ऐसे डोमिनेट नहीं हो सकते एक इंडिया के इन्फ्लुएंस के ऊपर। आई थिंक के उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर तो इंडिया की क्रिकेट ही इतनी इम्पोर्टेंट है सिर्फ, तो वो खुद ही खेल लिया करें फिर। बाकी टीमों को खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है।